बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी आज का सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज ईद उल फितर पढ़ने आया तो उसकी पहली रकत रह गई और दूसरी में वो शामिल हुआ है तो अपनी रकत को कैसे अदा करेगा। या अगर वो पहली रकत में शामिल हुआ है लेकिन जो इमाम के साथ तीन जायद तकबीरात कहनी थी इमाम साहेब वो कह चुके हैं तो अब इसके लिए क्या हुक्म होगा। तो पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स लेट आया और इमाम साहब ने तीन तकबीरें कह ली तो अगर तो वो पहली रकत में शामिल हो चुका है और किरात हो रही है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपनी तीन तकबीरें जो है वो जल्दी से अदा कर ले। यानी नमाज में शामिल हुआ है, पहली तकबीर उसने अल्लाह अकबर कह लिया है, हाथों को बांध लिया है, अब उसको पता है कि इमाम साहब किरात कर रहे हैं और किरात से पहले जो तीन तकबीरें थी वो मेरी रह गई हैं, तो अब ये फौरन उसी वक्त तीन तकबीरें जो है वो कह ले। और दूसरी बात, अगर वो दूसरी रकत में शामिल हुआ है और उसकी पहली रकत मुकम्मल ही रह गई है तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि दूसरी रकत इमाम के साथ जिस तरह इमाम साहब पढ़ रहे हैं वैसे उनके साथ पढ़ता रहे, लेकिन जब इमाम साहब अत्ताहियात में बैठे और वो सलाम फेरे तो ये शख्स खड़ा हो और खड़ा होने के बाद ये सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद अपनी तीन तकबीरात कहे। उसका तरीकाकार ये है कि वो पहली मर्तबा हाथ कानों तक उठाकर नीचे लटका देगा, फिर दूसरी तकबीर भी ऐसे कहेगा, अब तीसरी तकबीर जब कहेगा तो वो अपने हाथ बांधकर सूरह फातिहा शरीफ और इसके अलावा कोई और सूरत मिलाकर बकिया अपनी नमाज को जो है वो मुकम्मल करेगा। और नमाज ईद उल फितर का जो बेहतरीन और आसान तरीका है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नमाज ईद उल फितर का आसान तरीका जो है वो भी देख सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अंदाज में दीन मुस्तफ़ा का पैरोकार बनाए।